हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। गाइस, आज हम नैंड गेट से एंड गेट के बारे में पूरा जानेंगे कि नैंड गेट से एंड गेट कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम नैंड एंड गेट के बारे में पूरा जान लेते हैं कि एंड गेट होता क्या है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने नॉट गेट के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे एंड गेट। तो एंड गेट क्या है? तो इसका सिंबल ए बी, अगर दो इनपुट हुआ तो एंड गेट का ये एंड गेट है, तो वही हमें मिलेगा ए डॉट बी। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। बात करें इसके ट्रूथ टेबल की, तो ट्रूथ टेबल क्या होता है? इनपुट अगर हम ए और बी लेंगे तो ए बी, अगर हम 0 0 लेंगे तब इनका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगर 0 है 1 है तब भी 0 होगा, 1 है 0 है तब भी 0 होगा, और 1 और 1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा। इसी को हम सर्किट की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो इसका बूलियन इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है, तो इसको हम सर्किट की हेल्प से प्रूफ करते हैं। तो अब हम नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे। तो नैंड गेट से एंड गेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम दो इनपुट लेंगे, दो इनपुट ए बी। इनपुट ए बी को हमने पहले गेट में, नैंड के पहले गेट में हमने जब एंटर करवाया तब क्या होगा? हमारा जो आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट हम फिर से दोबारा दूसरे गेट में एंटर करवाएंगे। इसमें क्या होगा? ये दो क्या होगा? आपस में शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट होके फिर वाई हमें मिलेगा, इसके ऊपर डबल बार चला जाएगा तो डबल बार कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वाई इक्वल टू क्या मिलेगा? ए डॉट बी। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? एंड गेट, वाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो इसी को हम नैंड गेट से एंड गेट बनाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक ब्रेड बोर्ड में आईसी लिया है हमने। तो ब्रेड बोर्ड आपको पता होगा कि इसमें ये वाला लाइन हॉरिजेंटली शॉर्ट होता है और नीचे वाला भी हॉरिजेंटली, और इन दोनों में क्या होता है? वर्टिकली शॉर्ट होता है। ठीक है, तो अब हम नैंड गेट के बारे में जानते हैं। गेट, आप अगर इसका आईसी नंबर देखें तो SN74LS00N है, यानी नीचे वाला देखना है हमें। ठीक है, तो नीचे वाला 7400 आपको डिजिट देखना है ओनली। तो 7400 किसका होता है? नैंड गेट का। तो हमने ये नैंड गेट लिया है, अब हम इसमें वायरिंग करेंगे। ठीक है, तो वायरिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ए डॉट बी, ए और बी है, दो इनपुट है, इनको हम क्या करेंगे? इनपुट में लेंगे। तो ये मेरे पास दो वायर है, इसको हम क्या करेंगे? ए और बी दो इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ए और बी हमने दो इनपुट ले लिया, यानी पहले और दूसरे पॉइंट पर हमने फर्स्ट गेट में ये लगा दिया। आपको ये तो पता होगा कि इसमें वीसीसी लाइन हम 14 पिन पे देते हैं और ग्राउंड का लाइन हम 7 पे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने 7 पर दिया, क्योंकि ये वर्टिकली शॉर्ट होता है तो हम इसको कहीं भी दे सकते हैं और यहाँ पर भी कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे? इसका आउटपुट दूसरे गेट के इनपुट में देंगे, तो हम क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। तो ये हमने छोटा सा एक वायर लिया है, इस वायर को हम क्या करेंगे? दूसरा गेट कौन सा होगा हमारा? 4 और 5 हमारा इनपुट होगा और 6 हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, पिन। तो हम क्या करेंगे? 4 और 5 में इसको लगा देंगे। तो 4 और 5 में हमने इसको जॉइंट कर देना है। तो ये हमने जॉइंट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 4 है, ये 5 है, तो हमने जॉइंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पहले गेट का इनपुट दूसरे गेट के पहले गेट का आउटपुट दूसरे गेट के इनपुट में देंगे, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट है आपस में, तो हम कहीं भी दे सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा वायर लूँगा, तो ये मैंने एक वायर लिया है। तो हम क्या करेंगे? पहले गेट का आउटपुट यानी 3rd पॉइंट और दूसरे गेट का इनपुट यानी 4 पिन या 5 पिन हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो हम 3rd और 4th को आपस में जॉइंट कर देंगे। तो ये मैंने जॉइंट कर दिया, आप देख सकते हैं ये 3rd और 4th है। ठीक है, तो ये आपस में जॉइंट हो गया। अब हम क्या करेंगे? ये आप देख सकते हैं दूसरे गेट का ये 3rd पॉइंट, ये 4th और 5th पॉइंट, यानी आईसी का हमारा 4th और 5th पॉइंट हमने आपस में शॉर्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? इसका आउटपुट हमारा क्या होगा? इसमें 6 पिन। तो हम क्या करेंगे? एक एलईडी और एक रजिस्टर ये 1 किलो ओम का है, तो इसको हम क्या करेंगे? आपस में इसमें आउटपुट में जोड़ देंगे। तो एलईडी का ये बड़ा पॉइंट हमारा क्या होगा? पॉजिटिव, और नीचे वाला छोटा पॉइंट हमारा नेगेटिव। ठीक है, तो हम लगाते हैं नेगेटिव को ग्राउंड में और पॉजिटिव को ऊपर हम कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, हमने ग्राउंड में एक लगाया और एक ऊपर कहीं भी लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? इसके जो ये पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव को हम क्या करेंगे? एक रजिस्टर का वायर कोई सा भी और एक आउटपुट का वायर, ये हमने जोड़ दिया। ये आईसी का 6th पॉइंट और रजिस्टर का
ये एलईडी में पॉजिटिव पॉइंट, तो ये हमने जोड़ दिया। अब हमें मिला ये दो इनपुट, ठीक है। इन दो इनपुट में एक बार हाई करेंगे, एक बार लो। तो गाइस ये मेरे पास एक सिंपल मोबाइल का बैटरी है जो कि पुराना है। इसको मैंने क्या किया, एक प्लस पॉइंट एक माइनस पॉइंट ले लिया इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इस वीसीसी लाइन में हम प्लस पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये हमने प्लस पॉइंट को इसमें लगा दिया और माइनस पॉइंट को हम कहाँ लगाएंगे, ग्राउंड पॉइंट पर। तो ग्राउंड पॉइंट हमारा ये है, तो ये हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव बैटरी का और ये हमारा नेगेटिव बैटरी का। तो ये हमें दो क्या मिला, इनपुट, ठीक है। तो ये दो हमारा इनपुट ए बी है, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, इस एलईडी पर, ठीक है। तो इस एलईडी को अगर हाई हुआ तो जलेगा, अगर लो हुआ तो नहीं जलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, तो गाइस ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में हम ए और बी पॉइंट हमारा इनपुट है, ठीक है। तो ए हम सबसे पहले 0 देंगे, बी भी हम 0 देंगे, ठीक है। तो 0 का मतलब लो, यानी ग्राउंड पॉइंट पर हम लगाएंगे। तो ये हमने एक पहला हमने ग्राउंड पॉइंट पर लगाया, दूसरा भी हम ग्राउंड पॉइंट पर लगाएंगे। तो हमने दोनों देख सकते हैं आप, ग्राउंड पॉइंट पर लगाया तो 0 0 क्या हो जाएगा, हमारा लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा, यानी क्या है 0, ठीक है। तो हम 0 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 0 1, यानी ए पॉइंट ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो हम बी पॉइंट को 1 पर देते हैं, 1 पर यानी हाई पर, ठीक है। तो हाई पर हमने ऊपर दे दिया, तब भी नहीं जल रहा। तो आप देख सकते हैं ए हमारा पॉइंट 0 है यानी ग्राउंड पर, बी हमारा बीसीसी लाइन पर यानी पॉजिटिव लाइन पर है, तब भी ये नहीं जल रहा। तो ये भी 0, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, A0 A1 और B0 होना चाहिए, ठीक है। तो ए हम पहले 1 पर लेते हैं, 1 पर यानी हाई पर, ठीक है। तो ए हमने हाई पर लिया, तो ए हमने हाई पर लिया है, ठीक है। और बी हम लेंगे ग्राउंड पर। तो आप देख सकते हैं बी हमने ग्राउंड पर लिया और ए हमने हाई पर लिया। तो ये भी क्या होगा, लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा, यानी ये भी 0, ठीक है। तो इसे भी हम 0 लिख देते हैं, 0 लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, 1 ए हमारा 1 लेंगे, बी भी हम 1 लेंगे, यानी दोनों हाई लेंगे। तो ए हमारा 1 पर ही है, बी हम हाई लेंगे। तो बी हाई लेने के लिए हम हाई पर कर देते हैं बी को। तो बी पर हमने हाई कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट। तो दोनों को हमने हाई पर किया है, तब देख रहे हैं आप कि लाइट ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो यानी हम 1 और 1 जब लगाएंगे, ए और बी को इनपुट देंगे, तब हमारा क्या होगा, लाइट ब्लिंक करेगा। ब्लिंक का मतलब 1 देगा, हाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल में हमारा y इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी, यानी मल्टीप्लाई करने पर। तो 0 0 का मल्टीप्लाई अगर मैथमेटिक करेंगे तब भी 0 आएगा, और 0 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, और 1 1 जा 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल सत्य हुआ, ठीक है। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया विद सर्किट, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, पल्स ऑपरेशन करेंगे। तो पल्स ऑपरेशन में क्या होगा, सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट को देखेंगे। तो इनपुट में ए है, क्या है हमारा 0। ए हमारा सबसे पहले एक वाला लाइन देखते हैं, 0 0 1 1, ठीक है। तो ए का बनाते हैं। तो ए हमारा 0 है, फिर 0, फिर 1, फिर दोबारा 1, ठीक है। फिर जब ये 0 0 1 1 हो जाएगा तब फिर से 0 पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 0 0 हो जाएगा और फिर से 1 1। तो ये हमारा 0 0 यानी लो लो हाई हाई, ठीक है। अब हम बी वाला देखते हैं। बी के लिए 0 1 0 1। तो हम बी के लिए देखते हैं, पहला 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, ठीक है। तो हमारा 0 1 0 1 हमने लिया, तो ये ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0 1 और ये 0 फिर से 1, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट हो गया 2, ए और बी। अब हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट हमारा वाई, सबसे पहला 0 0 0 यानी ट्रिपल टाइम 0 होगा। तो 0 हम नीचे ग्राउंड में बना देते हैं, ये हमने 3 टाइम 0 बना दिया। अब हमारा 3 टाइम बाद एक 1 आएगा, तो हम 3 टाइम बाद एक 1 लेंगे। अब फिर से ये 0 देगा, तो ये फिर से 0 देगा, यानी हमारा 0 0 0 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, पल्स ऑपरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको क्वेरी हो कोई भी, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।